जय मसीह की। आइए आज की सुबह खुदावन यीशु मसीह की तारीफ करते हैं। कुछ गीतों को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, वर्शिप में चलेंगे, वचनों को सुनेंगे और खुदावन यीशु मसीह की तारीफ महिमा होने पाए। और जो बीमार है, जो परेशान है, किसी मुसीबत में, वहाँ तक खुदावन यीशु मसीह आपका कलाम पहुँचने पाए। सब पर आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। का क्या है, आज है कल नहीं होगी, होगी तो बस याद तुम्हारी जियो तो जियो बस मसीह
करेंगे इस गीत को गाएंगे चाहे जमाना करे चाहे जमाना करे लाखों सितम प्रभु तेरा दर चाहे जमाना दरबार में सब लोगों का खाता, क्या खाता क्या पीता रे भैया, क्या खाता क्या पीता रे भैया, इसका भी है खाता मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, क्या खाता क्या पीता रे भैया, तारे भैया इसका भी है खाता मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे
गर्मी करो रे भैया काम न करियो काला, अच्छी गर्मी करो रे भैया काम न करियो काला। पाक आँख से देख रहा है सबको देखने वाला, पाक आँख से देख रहा है सबको देखने वाला। अच्छी गर्मी करो रे भैया, अच्छी गर्मी करो रे भैया, समय बीता जाएगा मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता। तालियां। क्या राजा क्या रंगन भैया, क्या साधु क्या स्वामी, क्या राजा क्या रंगन भैया, क्या साधु क्या स्वामी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। और वो है सबके जमा खर्च का, वो है सबके जमा खर्च सही हिसाब लगाता, दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता। हालेलुया। सब कर दूं तो कर लहू से आशा कर दूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दूं तो कर लहू से आशा कर दूं। उसके लहू की सदा है यही, उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, सबसे ही कहता है यीशु मसीह। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। चिंता न करी मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न करी मैं तेरे साथ हूँ, तू महसूस करी मैं तेरे पास हूँ, तू महसूस करी मैं तेरे पास हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। आ मेरी बेटी बनो, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। मालूम है रास्ते में एक असलाह इधर, एक असलाह इधर, चाकू मेरे गर्दन पर, लेकिन 3 लोग सामने। अब ये बताइए बचाने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जिस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन अन्य लोगों को विश्वास नहीं कि वीरपाल परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन मुझे विश्वास है। तो हमने अपने मन में विचारा कि परम पिता परमेश्वर अब तू कहाँ है? चाकू गर्दन पर है, असलाह दोनों साइड है, अब बता तू कहाँ है? उन्होंने कहा ऐसा है कि कहाँ से आ रहे हो? बोले कहा मार्केट से आ रहा हूं। बोले बहुत सीधा तू लग रहा है, पैसे निकाल। हमने कहा पैसे मेरे पास तो नहीं है, मैं मिठाई का काम करता हूँ, भाई साहब मिठाई खाना चाहो तो खिला दें। बोले जितनी हम बात कहें उतनी जवाब दो, पैसे जल्दी निकाल, नहीं चाहूँ मत। हमने सोचा परमात्मा अगर असलाह में गोली नहीं है, इस असलाह में गोली नहीं है लेकिन चाकू में धार है, अगर जरा से घुमा दिया तो हमारा काम परमेश्वर के प्यारे हो जाएंगे। तो परमेश्वर अगर हमारा साथ आज न दिया तो विश्वास टूट जाएगा। तो हमने कहा भैया पैसे गले में है, उन्होंने कहा पैसे दो तुम्हें मारेंगे नहीं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा गले में पैसे हैं,
उन्हें गल्ला उठा के दे दिया। गल्ले में हमारे कुछ नहीं था, केवल टूटे पैसे पड़े थे, गल्ला दे दिया। वो तीनों लोग भाग गए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जान बची, लाखों मिले और परमेश्वर के पास वो गवाही देने फिर आ गया। छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परम प्रधान के छाए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और उधर यूहन्ना में लिखा हुआ है यीशु सच्ची दाखलता। अभी हम आपको थोड़ा मिश्रण करके बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में आज लोग बैठ रहे हैं, लेकिन परम प्रधान हर एक जगह परम प्रधान की छाया स्थान में। ये जो एक स्थान है जो परमेश्वर ने ठहराया है, ये परम प्रधान की कलीसिया जो है परमेश्वर ने ठहराई है। शब्द का दिन एक 6 दिन हम काम करते हैं और 7वां दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या करेगा? ठिकाना पाएगा। और मैं दूसरा में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा संस्थान और घर है। हालेलुया। घर जानते हो? घर एक घर है, ये यहाँ का, ये कटने वाला नहीं, पूरा कट है, यानी घर एक संस्थान, एक घर है, वो मेरा आने वाला है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा घर है, मेरा संस्थान है, वो मेरा मजबूत किला है, वो नहीं हट सकता। जो परम प्रधान की छाया स्थान है। लेकिन फर्क आज अफसोस की बात यह है कि आज हम बैठते नहीं। आज यहाँ तो बैठे हुए, आज यहाँ तो बैठे हुए, लेकिन घर पे नहीं बैठ पाते। काम कहीं जाते तब नहीं बैठ पाते हैं, हम तुरंत हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बैठे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें शरण ले, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें छावनी के उसमें बैठे। और जब हम बैठेंगे तभी हम उस परमेश्वर के ठिकाना पाते हैं। जैसे डाली यदि दाखलता से अगर जुड़ी नहीं है तो फल नहीं ला सकती। जैसे डाली यदि दाखलता से जुड़ी नहीं है, जैसे पेड़ है, अगर कोई शाखा कोई टहनी अगर उस पेड़ से जुड़ी नहीं है तो उसमें फल नहीं हो सकते। अलग लगा के देख लो, फल नहीं लगेंगे। जब तक उसमें आप जुड़े हो, उसके स्थान में बैठे हो, उसमें बने हुए हो। हालेलुया। यदि हम उसमें बने हुए, यीशु मसीह में बने हुए, परमेश्वर में बने हुए, तब भी हम फलवंत हो सकते हैं। अगर हम उसमें बने नहीं है, इसमें बने हुए नहीं है, तो हम फलवंत नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर क्या करूंगा? भरोसा रखूंगा। हमारा परमेश्वर है। 25 की एक आदमी लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं तो सिय्योन पर्वत के समान जीवन चलता नहीं। सिय्योन पर्वत जो है कभी टल, उस पर भरोसा रखें, सिय्योन पर्वत कभी टलता नहीं। वैसे ही परमेश्वर हमारे हर चीज की चारों ओर आपसे लेकर उस सर्वदा तक बता मैं बना रहूंगा। वो परमेश्वर सर्वदा तक आपके चारों तरफ हर एक चीज की चारों तरफ वो बना रहेगा। भरोसा, इसलिए भरोसा रखना और उसके स्थान में बैठना, उसी में बने रहना, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर लिखा हुआ है वह तुझे पहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे पहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। जब हम उसमें बने रहेंगे, जब उसमें हम बने रहेंगे, उसमें बैठेंगे। अगर हम बैठ नहीं रहे तो हम फिर उसमें बने नहीं हैं। हालेलुया। हम कहीं अलग बने हुए हैं तो प्रभु के लोग। आइए देखेंगे यूहन्ना 15 थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वो क्या करता है? काट डालता है। मैं नहीं कह रहा हूँ बाइबल बता रही है, उससे वो काट डालता है। जो डाली मुझ में है, यानी प्रभु में है, प्रभु में है, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं। यीशु ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग से आया हूँ, है ना? यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग से आया है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि का जिंदगी भर पाप ही करते रहो। बच्चा जब पैदा होता है, खिलाता है, गाली भी देता है, झगड़ा भी करता है, तो क्या वो माँ बाप चाहते हैं कि बेटा हमारा आगे चलकर हमेशा वही हरकत करता रहे, आगे भी तक। जब वो दूध छूट जाए, रोटी खाने लगा, मांस हर चीज खाने लगा, बड़ा हो गया, सब कुछ कर रहा है, शादी हो गए, लेकिन तब भी वही बचपना कर रहा है।
तो हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आगे जाकर वैसे वैसे हैंडल करे। बोलिए, नहीं। तो वो भी हमारा पिता वो भी चाहता है कि तुम अब मुझ में हो लेकिन काम कर रहे हो फिर वही बिल्कुल जैसे संसार के लोग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो क्या है, हम संसार के हमारे अंदर फल है, हम प्रभु के हैं लेकिन हम काम कर रहे हैं वही जो प्रभु जिससे प्रभु हमको निकाला है, उसी के क्रूस में यीशु मसीह गया है पाप के लिए। पाप की कहानी सब बुराइयां आ गई, सब बिगड़ गया, उसी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर गया है। वो चाहता है कि तुम पापी थे, कोई बात नहीं, मैं तुम पर दया कर दिया, अब तुम बीमार थे, मैं चंगाई कर दी, जो कुछ तुम्हें चाहेगा मैं सबको दूंगा, लेकिन बस एक ही चीज तो कम से कम जानो, आप पाप तो ना करो, जिसके कारण से वो फिर आ सकती है, जिसके कारण वो चीजें फिर आ जाएंगी। मैं तो तुम्हें चंगाई दे दूंगा लेकिन वो फिर से दोबारा आ सकती है। क्या एक आदमी बीमार हो जाए क्या दोबारा बीमार नहीं होता है? बुखार से कोई चंगाई होता है, बुखार दोबारा नहीं आ सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए बस एक ही है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, उसमें हम बने हुए कि नहीं। अगर हमारे अंदर कोई किसी के ऊपर विरोध आ रहा है, किसी के ऊपर चुगली करने की आदत आ रही है, या हम वैसी चीजें करने लगे, हमारा दिल कर रहा है, समझ लो वो डाली रास्ता से हट रही है, धीरे धीरे वो डाली धीरे धीरे उसमें से निकल रही है, हम उसमें से हट रहे हैं, और जब वो हटने लगती है तब हमारे अंदर वो चीजें फिर से आने लगती है। वही जिसके पीछे जिसके संसार यीशु मसीह ने उस पर आया है। हालेलुया। तो आज हमें चेक करना है कि हम उसमें हैं या नहीं हैं, हम उसमें बने हैं कि नहीं बने। नहीं तो वो क्या करेगा, लेकिन काट डालेगा। एक और वचन को देखेंगे, मत्ती 21 और उसका 30। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले बात में देखना कि यीशु मसीह और उसके चेले कहीं जा रहे थे, और यीशु मसीह एक पेड़ के पास गए, उसने पेड़ में फल नहीं देखा, तो उसने ये चेलों से कहा कि इस पेड़ को काट डाल। उस चेलों ने कहा कि प्रभु इस वर्ष 1 साल इसको और रहने दे, आगे को फल है तो फल, नहीं तो काट डालना। देखो क्या किया प्रभु, उसमें बार बार देख रहा था कि इसमें फल नहीं ला रहे। प्रभु गया और उसमें फल नहीं देखा, चेलों से उसने कहा कि इसको काट डाल, क्योंकि पेड़ को क्यों, जमीन को क्यों रोके रहे। तो वैसे ही आज भी संसार की दृष्टि में जब कोई पेड़ होता है, अगर वो फल नहीं ला रहा है तो क्या होता है, उसको लोग 1 साल इंतजार देते हैं, 2 साल 3 साल, अगर वो फल नहीं लाता तो क्या करते हैं उसको पहले तो खाद पानी से इंतजाम करते, लेकिन तब भी फल नहीं होगा तो उसे काट, क्योंकि कम से कम तो अनाज होगा, वो भी नहीं, फल भी नहीं ला रहा, अनाज भी नहीं हो रहा, तो कम से कम जगह क्यों रोके। तो क्या करता है, काट डालता है। और यीशु मसीह एक जगह पे और जा रहे थे, तो यीशु मसीह को भूख लगी और पेड़ के पास गए और उसके फल को छोड़, पत्तों को छोड़ और कुछ ना पाया, यीशु ने तुरंत उसको श्राप दिया कि आज के बाद तुझ में से फल कभी ना लगे। बोलने से सूख गया, कट गया, डाली कट गई, सूख गई। क्या हो गया, लोग बछोड़ कर आग में जला देते हैं, लेकिन अगर उसमें बने हैं तो फलवंत होते हैं। हालेलुया। हमारा फल, हम अगर उसमें बने हैं तभी फलवंत होते हैं। लेकिन हम संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, वही लोग जो संसार के लोग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चार कर रहे हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। अगर वैसे ही काम करना होता तो प्रभु यीशु मसीह क्यों होता, अगर वही हमका जिंदगी जीना होता, वही काम करना होता तो यीशु मसीह क्यों आता। उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है वो नहीं बनती उसे काट देता, और जो फलती है उसे क्या करता है, छांटता है। हालेलुया। जब बच्चे हमारे आगे ग्रोथ कर लेते हैं, माँ बाप के बच्चे, तो उनको क्या करते, ट्यूशन लगाते हैं, स्कूल भेजते हैं और उनको सिखाते हैं, और जब कुछ नहीं सुनते हैं तो छांटते हैं, बांटते हैं, बेटा और पढ़ो, नहीं मन करता है बेटा और पढ़ो, वो छांटते हैं। लेकिन बात क्या, अफसोस क्या होती है कि जैसे प्रभु ने हमको छांटना स्टार्ट किया, हमारी जुबानें बदल जाती हैं। जैसे ही प्रभु ने हमारी ताड़ना की हल्की, तुरंत हमारी जुबान, जब से हम प्रभु में गए हैं तब से ये हमारा एक काम नहीं बन रहा है, ये काम नहीं बन रहा है। हालेलुया। सदरक में से का वेदन कौन है, भाई बताती है, सदरक में से का वेदन को, और उस मुंह क्या के धन्यवाद नहीं किया, और उसने क्या किया, तुरंत वो आग में डाल दिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आग में बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से आ गया, दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। ये थी टेस्टिंग, और जब उनकी छटाई हो रही थी दानियल को आग उसमें डाल दिया गया, और परमेश्वर शेरों की जबड़ों को बंद कर दिया। अरे अब बगैर उसके पत्ता भी नहीं हिल सकता, बगैर उसके परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो शेरों की औकात के जो परमेश्वर की ताकत के आगे मुंह भी खोल दिया। हालेलुया। आज हर एक शेर का मुंह बंद हो रहा है गिरना से।
हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है। और वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम तो वो छांटता है ताकि और फले, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। हालेलुया। तुम शुद्ध हो। परमेश्वर सच्ची रखता है और हम गए झूठे पापी बन गए, चोरी करने वाले बन गए, तो हम अशुद्ध हो गए। लेकिन बाइबल कहती है हम उस दाखलता में, उस टहनी में कब बने हो सकते हैं? जब हम शुद्ध होते हैं, है ना। परमेश्वर पवित्र है, बाइबल कहती है वो पवित्र है और उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु वास्तव में दीजिए। यीशु परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको बिल्कुल अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप जैसा मैं हूँ वैसा ही सब डाल दिया, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, वैसा डाल दिया। और उसने कहा कि तुम हर एक चीज बेखट के खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उस पेड़ का फल मत जिससे मैं तुमको अलग किया है। यानी एक थी सच्ची दाखलता और एक थी झूठी दाखलता, यानी वो भला बुरा, यानी झूठ का फल, यानी पाप बुराई का फल, और तुम खाओगे तो मर जाओगे। जैसे ही परमेश्वर ने कि आज्ञा को उन्होंने क्या उल्लंघन किया, वो क्या हुआ? पाप आ गया, वो तुरंत उस संगति से क्या हो गए? अलग हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है तुम शुद्ध हो। हम जब अशुद्ध हो गए, उसी की संतान हम भी हैं। तो अशुद्ध हो गए तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हम अगर उसमें बने हैं तभी फल सकते हैं। वो पवित्र है। अगर हम पवित्रताई के काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सोचना पड़ेगा कि यीशु मसीह किस चीज से प्रसन्न होता है। हम जिंदगी भर गीत गाते रहे, प्रभु में जाते रहे और आगे हम फलवंत ही ना हो, क्या करें? प्रभु क्या चाह रहा है? हम क्या कर रहे हैं? प्रभु चाहता है हम दूध पीते बच्चे ना रहे। बच्चा जब छोटा होता है दूध पीता है, निपुण से पीता है, लेकिन सयाना कोई हो जाता है तो निपुण की जरूरत नहीं होती, वो जिम्मेदार बन जाता है। उसको भले और बुरे ज्ञान की उल्टी ज्ञान काम कर लेती है कि भला क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हर चीज ज्ञान बुद्धि आ जाती है। लेकिन क्या तुम अभी नहीं जानते हो कि यीशु मसीह किस चीज से प्रसन्न होता है? वो पापियों को बचाने के लिए सोचता है, लेकिन पाप से बहुत नफरत करता है। जो आपके अंदर पाप है उससे नफरत करता है, लेकिन आपका जो शरीर है इससे बहुत प्रेम करता है। इसलिए उसने कहा कि तौबा करो, मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, चंगाई दूंगा, चुका दूंगा, जो कुछ मांगो सब दूंगा, लेकिन पाप ना हो, और ताकि तुम फलवंत हो सको और तुम्हारा फल कोई ना छूटा। हालेलुया। 15 में लिखा हुआ है तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें चुना ताकि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। बहुत सी बाइबल में आयतें लिखी हुई हैं। दाऊद जब तक प्रभु में बना रहा, दाऊद जब तक प्रभु में बना रहा, बड़े काम करता गया, शेरों से नहीं डरा, गोलियत से नहीं डरा। इतना दाऊद और गोलियत कितना लंबा चौड़ा, उसके आगे भी होता दहाड़ रहा था। क्यों? उसके अंदर जो आत्मा थी वो गोलियत से भी बहुत बड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। किसी से नहीं डरा, लेकिन जब उसके अंदर पाप आया उसके अंदर डर गया। क्यों डर गया? अभी जिसके दम पर वो दहाड़ता था उसके अंदर से वो निकल गया, डरने लगा। पाप के आगे अच्छी की डर लेते। जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। क्यों डर गया? क्यों डर आ गया? क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर ने उनको बिल्कुल सिद्ध बनाया था, शुद्ध बनाया था, ताया हुआ बनाया था और पवित्र बनाया था। लेकिन पाप जब आता है वो अलगाव हो जाता है, वो पवित्र आत्मा अलग हो जाती है, वो रिश्ता, रिलेशन, वार कनेक्शन सब टूट गया। और तब सब डर, भय, पाप, भय सब आ गया, सब गड़बड़ हो गया। जहाँ परमेश्वर ने अपने आप को अलग किया, वहीं उसी जगह पर सब बेकार हो जाता है। डर गए और डरने लगे। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। देखो सिमसोन की, मैं सिमसोन की बताऊंगा। सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म से ही वो नाजीर था। उसके अंदर वो आत्मा थी कि वो जो कुछ चाहता था वो कर देता था, जो कुछ चाहता था वो कर देता, वो परमेश्वर उससे चाहता था। उसके अंदर वो सामर्थ्य उतरती थी, लेकिन कब उतरती थी? जब तक वो प्रभु में बना रहा। और जैसे ही प्रभु से अलग हुआ, जैसे उसके अंदर पाप आया, वो एक दलीला, एक औरत आई। आज हमें वो चेक करना है, हमारे जीवन में कोई दलिया नहीं है, आज हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है। दलिया मतलब है पाप, वो औरत ही नहीं। आज हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, चेक करना है। अगर हम चेक नहीं करें तो हम उससे अलग हो रहे हैं। और कहता अगर अलग हो रहे हैं तो
तो कभी भी वो पेड़ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो, और जब तक वो बना रहा ऐसी सामर्थ उसके अंदर होती थी, गिवन ऑफ हिज पावर, वो पावर जो यहोवा का आत्मा उसके अंदर बल दे करता था, शेरों को वो ऐसे नोच नोच के फाड़ देता, जैसे बकरी के बच्चे को फाड़ देता, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर उतरता, वो पावर उतरती थी, और लोगों को ऐसे वो झाड़ता था जैसे धोबी पाट पर कपड़े पटकता है, वैसे वो लोगों को फाड़ देता था। इतनी अंदर वो उसके अंदर वो ताकत उतरती थी। तब जब तक वो बना रहा, जैसे उसकी संगति से अलग हुआ, वो वैसे ही करने को सोचा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब तक आप प्रभु में बने रहोगे, लगता है तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध तो मेरा है। संग्राम तो यहोवा का है, इसमें तुम्हें कुछ करना ना होगा, लेकिन एक शर्त है वहां पर कि उसमें बैठे हुए हैं कि नहीं, उस परम प्रधान की छाया स्थान में बैठ रहे हैं कि नहीं। आज तो बैठे हैं, कल बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, परसों बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। आज तो प्रार्थना कर लिया, कल प्रार्थना करेंगे नहीं करेंगे, परसों करेंगे नहीं करेंगे, परसों करेंगे नहीं करेंगे। वो डेली जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना होले, वो मेरे योग्य नहीं है। ये हम अपनी समस्याएं लेकर उसको रोज बताएं कि प्रभु ये मेरी दिक्कत को दूर कर। यानी हम उसके बने हुए हैं, हम उससे कह रहे हैं, हम उस टहनी में बने हुए हैं, हम उससे कह रहे हैं, और हम कह नहीं रहे हैं, हम उससे नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो अटारी के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, लिखा है ये तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहो, तुम उसमें बने रहोगे और तुम उसमें बने रहेगा, जो तुम मांगोगे, जो तुम चाहोगे वो परमेश्वर कर देगा। इतनी ताकत उसके अंदर है। बोला उजाला हो गया। उसने कहा आकाश बन जा, आकाश बन गया। उसने कहा पृथ्वी बन जा, पृथ्वी बन गई। उसने कहा पृथ्वी ऐसी हो, पेड़ पौधे ऐसे हो, हरियाली ऐसी हो, मछली ऐसी हो, समुद्र ऐसा हो, जो कुछ उसने चाहा वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। जैसा मैं तुम चाहोगे मैं वैसा करूंगा, बस शर्त है तुम बने रहो। हालेलुया। आज हमें उसके स्थान में बैठे रहना है, उस झूठी दाखता में हमें नहीं हमारे परमेश्वर में बैठे रहना है। हमारा सच्ची दाखता हमारा यीशु मसीह, उसने हमारे लिए जान दी है। हालेलुया। वचन पढ़े, उसमें जान के आशीष।